श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, कई लोग विज्ञान को एक जटिल विषय मानते हैं। विज्ञान की अनेक अवधारणाओं को आसान तरीके से समझाने के लिए देश के कई स्थानों में रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की गई है। ऐसा ही एक रीजनल साइंस सेंटर रायपुर में भी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर के महानिदेशक और छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के प्रमुख श्री एस बजाज साहब। इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर जिसके आप महानिदेशक हैं, इस साइंस सेंटर का उद्देश्य क्या है? जो छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर है, यह भारत सरकार की एक संस्था है NCSM जी, जो विज्ञान के प्रचार एवं प्रसार को बढ़ावा देती है जी। और पूरे देश में इस तरह के साइंस सेंटर हैं, सिटी सेंटर हैं, साइंस पार्क हैं या साइंस सिटीज हैं। ये इन सब का जनसंख्या के आधार पर विभिन्न शहरों में इनकी स्थापना की जाती है जी। उद्देश्य ये है कि जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, विशेषकर स्कूली बच्चे जी और आमजन जी ये साइंस के बारे में जाने, इनको समझे और खुद कर करके सीखें जी। और नए नए जो इनोवेशंस हैं, नवाचार है, उसके बारे में वो वहीं साइंस सेंटर में आकर के वो करें और कर करके सीखें। सर, वैसे तो छत्तीसगढ़ में खासतौर से यदि हम राजधानी रायपुर की बात करें, काफी लोगों ने साइंस सेंटर को देखा भी है, सराहा भी है। लेकिन हमारे समय जो श्रोता पूरे छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कई लोगों ने इसे नहीं देखा होगा या नहीं जानते होंगे, उनके अंदर उत्सुकता होगी। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि साइंस सेंटर है कहाँ पर, उन लोगों की जानकारी के लिए, और यहाँ पे वो यदि आएंगे तो क्या चीजें वो देख सकते हैं, खासतौर से जो बच्चे हैं या जो किशोर हैं, उन्हें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो साइंस सेंटर है, रीजनल साइंस सेंटर, वो रायपुर शहर का सड्डू एक क्षेत्र है जी। उस सड्डू क्षेत्र में है। जो मॉल है, जो सबसे बड़ा लैंडमार्क है, उसके पीछे में है जी। और यहाँ पर किसी भी बस से या खुद के साधन से यहाँ पहुंचा जा सकता है जी। इस साइंस सेंटर की स्थापना आज से करीब 12 वर्ष पहले हुई थी और इस साइंस सेंटर में जो प्रमुख चीजें हैं उसमें डिफरेंट गैलरीज हैं, जो साइंस से संबंधित गैलरीज हैं। कुछ एग्जिबिट्स हैं जो आउटडोर रखे हुए हैं, गार्डन में रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ में एक इन्फ्लेटेबल तारामंडल है और एक 3D थिएटर है जी। तो जो एग्जिबिट्स हैं उसमें बहुत सारी साइंस के जो चीजें हैं, साइंस को समझने की चीजें हैं, उनको रखा गया है। जैसे परिमापन जी, जो हम फिजिकल मेजरमेंट करते हैं कि ये मीटर की जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ, मीटर क्या होता है, या जो तौलने का या वजन लेने का जो सिस्टम है वो कैसे शुरू हुआ जी। वो सारी एक गैलरी है जिसमें इस मेजरमेंट के बारे में पूरा समझाया गया है। एक गैलरी है जिसमें छत्तीसगढ़ की बायोडायवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र हैं, जो रॉक्स हैं, जो पहाड़ हैं, जो जंगल हैं, बहुत सारे हमारी वन संपदा हैं, उसके बारे में काफी विस्तार से गैलरी में समझाया गया है जी। और एक है जिसमें साइंस के जो अजूबे हैं, जैसे हम जादू दिखाते हैं कि सिर कट गया और प्लेट में रखा हुआ है, तो वो कैसे साइंस के माध्यम से हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो दिखाते हैं जी। एक वर्चुअल रियलिटी होती है कि आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपकी फोटो जो है वो किसी दूसरे सीन पे दिखाई देने लगती है, तो वो कैसे संभव होता है। ये सारी ऐसी जो साइंस के, विज्ञान के अजूबे हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ जो तारामंडल है वहां पर जो हमारा स्पेस है, जो स्टार्स हैं, जो हमारे उपग्रह हैं, उनको देखा जा सकता है। रियल टाइम जो स्केल है, रियल टाइम जो समय है, उस पे हम देख सकते हैं कि कौन सा तारा भी किस दिशा में उगा हुआ है, चांद की स्थिति क्या है, उन सब चीजों को देख सकते हैं जी। और एक 3D मूवी है जिसमें साइंस से संबंधित बहुत सारी जो हमारे स्पेस मिशंस हैं जी, जो अपोलो के हुए या नासा के हुए या इसरो के हुए, उनके बारे में डिफरेंट फिल्म्स रहती हैं। उनके माध्यम से हम ये बच्चों को या जो आम जन है उनको ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना बेहद है। सर, जैसे जो हमारे स्कूल हैं या कॉलेज हैं, उनमें जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आमतौर पर उन्हें सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो यदि हम बात करें किसी शैक्षणिक संस्थान की, तो उससे ये साइंस सेंटर किस तरह से अलग है? मतलब इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें आप प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तो उस विषय को नहीं समझेंगे जी। हम जब स्कूल में रहते हैं, जब स्कूल में पढ़ते हैं, तो चाहे वो केमिस्ट्री का विषय हो, चाहे वो फिजिक्स का विषय हो जी, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है प्रैक्टिकल जी, जिसमें आप साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसको
प्रैक्टिकल रूप में कर करके देखते हैं, सीखते हैं। जी। तो जो ये साइंस सेंटर है वो इस साइंस को प्रैक्टिकल रूप में किस तरह से किया जा सकता है, प्रैक्टिकली आपको क्या दिख रहा है और देख करके और खुद कर करके उसको सीखने की चीज है। जी। तो ये खेल खेल में एक तरह से बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन भी है। वो खेल खेल में साइंस के बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं जिसको आसानी से समझ सकते हैं। जी। अब उद्देश्य भी यही है कि साइंस को सरल भाषा में समझा जा सके। बिल्कुल, मतलब साइंस के, विज्ञान के बहुत सारे जो विषय हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं, बड़ी कठिन लगती हैं जब हम उसको थ्योरी में, किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन साइंस सेंटर में जाके तब लगता है ये चीज है, बड़ी आसान है और रोचक भी लगने लगती है। बिल्कुल, उसका एक रोचक पहलू भी सामने आता है। जैसे पानी में ही अगर हम कागज के जो नाव बना के तैराते हैं जी, तो उससे ये समझ में आता है कि जो चीजें हल्की होती है वो पानी के ऊपर तैरती हैं। जी। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जिबिट्स हैं जिसको देख करके बच्चे समझ जाते हैं कि ये साइंस का कौन सा प्रिंसिपल है और इसको कैसे लागू किया जाता है। सर, ये राजधानी रायपुर तो इस मामले में सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर साइंस सेंटर है। क्या प्रदेश के किसी और स्थान पर भी इस किस्म का साइंस सेंटर स्थापित करने की अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव या कोई योजना है क्या? एक्चुअली शहर की जनसंख्या के हिसाब से वहाँ कितने लोग जाते हैं जी, अलग अलग कैटेगरी के साइंस सेंटर जो है स्वीकृत होते हैं। जी। तो एक साइंस सेंटर भी रायगढ़ में स्वीकृत हुआ है जिसके निर्माण का कार्य चल रहा है और शीघ्र ही में भी 1 या 2 साल में वो साइंस सेंटर शुरू हो जाएगा। जी। हमारा प्रयास ये है कि कम से कम हर जिले में एक साइंस सेंटर या साइंस पार्क और थोड़ा सा छोटा रूप है जी, जिसमें किसी स्कूल के गार्डन में या इंडोर में साइंस के एग्जिबिट्स जो हैं वो रखे जाते हैं। जी। तो ऐसे हमारे करीब 12 स्कूल हैं पूरे प्रदेश में जहां पर ये छोटे स्तर के साइंस पार्क भी बने हुए हैं। जी। लेकिन साइंस सेंटर जो है वो अभी एक रीजनल साइंस सेंटर रायपुर में ही है और दूसरा रायगढ़ में खुल रहा है। जी। सर, आपने बात की रीजनल साइंस सेंटर की और फिर आपने साइंस पार्क की भी बात की। अब हम आते हैं साइंस सिटी पर। तो ये साइंस सिटी जो प्रस्तावित है वो कहाँ पर बनने वाली है, काम कितना आगे बढ़ रहा है और ये साइंस सेंटर और साइंस पार्क से किस तरह से अलग होगी, इसके बारे में बताइए। साइंस सिटी साइंस सेंटर का एक वृहद रूप है। जी। अगर हम साइंस सेंटर को देखें तो वो एक बहुत छोटा सा उसका जो इन्वेस्टमेंट है करीब 10 से 20 करोड़ रुपया होता है। जी। जिसमें एक लिमिटेड साइंस से सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एग्जिबिट्स हैं वो रखे जाते हैं। जबकि साइंस सिटी बृहद है। आज के समय में पूरे देश में सिर्फ 3 ही जगह पे साइंस सिटी जो है वो स्टैब्लिश है। एक कलकत्ता में है जो NCSM द्वारा संचालित है, अहमदाबाद में है और जालंधर में है। ये साइंस सिटी जो है जिसमें देश और दुनिया में जो नई नई चीजें हो रही है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो साइंस के नए प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें डिफरेंट माध्यम से समझाया जाता है। जी। और ये साइंस सेंटर ऐसा भी होता है कि कोई भी साइंस सिटी ऐसा एक 25 से 30 एकड़ का डेवलपमेंट है जहां पर कोई भी अगर सुबह जाए तो शाम तक उसको कुछ न कुछ करने को मिलेगा। जी। और कुछ करके वहां सीखने को भी मिलता है। तो ये एक साइंस को समझने के साथ साथ में मनोरंजन का भी एक साधन है। तो ये जो साइंस सिटी की यदि हम बात करें तो ये किस आयु वर्ग के लोगों के लिए सबसे ज्यादा रुचि का, या सभी आयु वर्ग के लोगों को मजा आएगा? इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक के सभी के लिए कुछ न कुछ देखने को, सीखने को, करने को चीजें होती हैं। अच्छा सर, हमने सुना है कि एस्ट्रो पार्क जो है वो भी सूरजपुर में, तो इसके बारे में बताइए कि ये क्या है इस कॉन्सेप्ट के पीछे और इसमें क्या देखने को मिलेगा और उस स्थान विशेष का चयन ही क्यों किया गया? मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे श्रोता हैं वो जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, वो 23 डिग्री पे झुकी हुई है जी, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो हमारी पृथ्वी में 3 काल्पनिक रेखाएं हैं, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा, एक भूमध्य रेखा। जी। तो जो सूर्य है वो चूंकि 23 डिग्री से घुमा हुआ है तो सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही ट्रैवल करता है। मतलब जो पृथ्वी घूमती है तो सूर्य की प्रकाश कर्क रेखा है वो उसमें लंबवत पड़ती है और धीरे धीरे वो जाकर के मकर रेखा की तरफ आती है। जी। तो कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां पर 21 जून को जो आपकी छाया है वो 0 हो जाती है, 0 शैडो डे कहते हैं उसे। तो उद्देश्य कर्क रेखा को जहां जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहां पर ये एस्ट्रो पार्क का निर्माण किया जाता है। चूंकि भारत उत्तरी ध्रुवार्ध में है इसलिए भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। जी। तो जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहीं पर एस्ट्रो पार्क का निर्माण होता है जी, ताकि जो वहां रहने वाले हैं, जो उससे आने जाने वाले लोग हैं जी, वो वहां पर पार्क में जा करके जो ये सिस्टम है पृथ्वी का और सूर्य का या पूरे ब्रह्मांड का, उसको वहां पर एक्चुअल रूप में देखें और समझें। तो ये किस जगह पर है? मतलब मान लीजिए छत्तीसगढ़ के दूसरे लोग भी वहां जाना चाहें तो एस्ट्रो पार्क किस स्थान पर है? जी,
वैसे तो कर्क रेखा है वो कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर 3 जिलों से गुजरती है जी। लेकिन हमने अभी सूरजपुर का चुनाव किया है। सूरजपुर जिले में एक गांव है जो नेशनल हाईवे के ऊपर में 2 एकड़ का एक प्लॉट है, वहां पर इसका सूरजपुर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है जी। वहां पर ये एस्ट्रो पार्क का निर्माण होगा। जी सर, एक सवाल और कि छत्तीसगढ़ जो है वो एक आदिवासी बहुल राज्य है और बड़ी संख्या में आदिवासी यहाँ निवास करते हैं। खासतौर से हमारा जो बस्तर का इलाका है या सरगुजा का है, उसमें हमारे आदिवासी भाई बहनों की संख्या काफी अधिक है। तो ऐसे स्थानों में शिक्षा का ही बढ़े, खासतौर से विज्ञान के बारे में लोगों की रुचि भी जागृत हो, उससे लोग परिचित हों, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारा पास में 2 टाइप की एक्टिविटी होती है, एक जो है रीजनल साइंस सेंटर, दूसरी है छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जी। तो जो दूसरा जो हमारा हाथ है छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जी, उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है, जैसे मोबाइल साइंस वैन है जी, जो हमने बिलासपुर और बिलासपुर के आसपास जो ग्रामीण इलाका है, ट्राइबल इलाके हैं, जहां पर स्कूलों में प्रैक्टिकल करने की सुविधाएं नहीं है, तो एक मोबाइल वैन का हमने वहां पर संचालित कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल के सारे इक्विपमेंट रहते हैं और वो जगह जगह स्कूलों में जाकर के जहां पर प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हो सकती, वहां पर प्रैक्टिकल का भी काम कराते हैं। एक तो ये है। दूसरा, हमारे पास एक इन्फ्लेबल तारामंडल है, अच्छा, जिसको हम ट्रॉली में ले जा करके विभिन्न जो दूर के इलाके हैं, कांकेर है, बस्तर है, वहां पर स्कूलों में इसका तारामंडल का प्रदर्शन होता है, तो बच्चे उसको देखते हैं और तारामंडल के बारे में जानते हैं जी। तीसरा है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है और रूरल एम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड है। वो हम टेक्नोलॉजी विलेजेस है हमारे 4 जी। उन टेक्नोलॉजी विलेजेस में जो नई टेक्नोलॉजी होती है जिससे आम जीवन जो है वो आसान हो सके, फॉर एग्जाम्पल शहद का एकत्रीकरण है जी, तो उसका साइंटिफिक वे में उसको कैसे एकत्रित करें ताकि उसका क्वालिटी भी खराब ना हो और जो एकत्र करने वाले हैं उनको कोई नुकसान भी ना हो जी। तो उस तरह की भी एक्टिविटीज हम करते हैं जी। सर, इस कार्यक्रम के अंत में, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण संस्थान के मुखिया हैं, तो हम चाहेंगे कि जो समय हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, खासतौर से जो बच्चे और किशोर जो लोग हैं, कि उनसे अपील करें कि वो आए इस रीजनल साइंस सेंटर को, क्योंकि सरकार ने बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ इसे स्थापित किया है और आपके नेतृत्व में बहुत अच्छे से अभी चल भी रहा है। तो लोग देखें और विज्ञान को, जैसा उन्होंने बताया, बहुत जटिल चीजें होती हैं, उनको आसान तरीके से समझें। तो आपकी तरफ से एक अपील हम चाहते हैं। साथियों, जैसे आपने हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी को सुना है कि भारत जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है, तो जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम साइंस और इनोवेशन में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और आज के जो बच्चे हैं, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा वर्ग है, वो अगर साइंस को देखेगा, समझेगा, उसके प्रयोगों को करेगा, कुछ नई चीजें डेवलप करेगा, तो वो जरूर हमारे देश को आगे बढ़ाने में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। और साइंस सेंटर ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप साइंस के डिफरेंट प्रयोगों को देख सकते हैं, खुद आप कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को और आगे ले जाने में ये आपको बहुत सहायक होगा और ये बहुत ही अच्छी चीज है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जरूर रीजनल साइंस सेंटर सड्डू का भ्रमण करें और आने वाले समय में जो साइंस सिटी बनेगी नया रायपुर में, उसको भी आएं और देखें और समझें कि विज्ञान क्या है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी क्या है और इसका हमारे जीवन में, हमारे देश की इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में भी जानें। बहुत बहुत धन्यवाद बजाज साहब, आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से इस पूरे रीजनल साइंस सेंटर, इसके उद्देश्य और साइंस सिटी बनने वाली उसके बारे में बताया। हमारे सारे श्रोताओं की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का अंक यहाँ संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।